हेलो दोस्तों, आज के इस जावा ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दिस कीवर्ड के बारे में। आपने देखा होगा कई बार दिस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है ये समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है, इन जावा द दिस कीवर्ड इज ए रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर टू द करंट इंस्टेंस। इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट, है ना। इसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट of the class. It can be used in several ways that I will explain you a few common use cases with examples. तो कीवर्ड का जो इस्तेमाल किया जाता है दिस कीवर्ड का, वो रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है जो किसी भी क्लास के करंट इंस्टेंस यानी करंट ऑब्जेक्ट जो अभी यूसेज में है उसके बारे में बताता है। ओके, दिस इज यूज टू रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस मेथड एंड कंस्ट्रक्टर्स। तो दिस कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए कर सकते हैं, मेथड्स के लिए कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर्स के लिए कर सकते हैं। इट हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन एंड मेक्स द कोड मोर रीडेबल, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद पैरामीटर दैट हैव द सेम नेम एज इंस्टेंस वेरिएबल्स। कई बार क्या होता है कि हम जो पैरामीटर पास करते हैं कंस्ट्रक्टर को या मेथड को, उसका नाम और साथ ही इंस्टेंस वेरिएबल का नाम दोनों सेम होता है। तो अगर हम सेम नाम डाल देते हैं तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और एरर जनरेट करेगा। इसको दूर करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, रेफरिंग टू इंस्टेंस वेरिएबल, अवॉइडिंग एम्बिग्विटी बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड पैरामीटर्स। So this is used to refer to the instance variable that is fields of the current object. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक पर्सन नाम का क्लास बनाया है और यह इंस्टेंस वेरिएबल है नेम, NAME. This is especially useful when the instance variable name is the same as the method parameter name. अब आप ध्यान देना कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया पर्सन नाम से, और इसके अंदर जो पैरामीटर का जो नेम दिया गया वो भी सेम है। यहाँ नेम है और यहाँ भी नेम है। ओके, तो अगर हम इस दिस ना लिखे, ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने दिस ना लिखा तो यहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगा, वो हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेकिन उसकी जगह अगर हमने दिस लिख दिया, दिस डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ करना है, तो ये दिस डॉट नेम जब हम लिखते हैं तो रेफर टू द इंस्टेंस वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल यानी जो हमने प्राइवेट स्ट्रिंग नेम लिखा है उसको रेफर करता है, और जो नेम है सिंगल नेम है वो पैरामीटर को रेफर करता है। यानी पैरामीटर के वैल्यू को हमने क्या किया, करंट ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन किया, और जब आप डिस्प्ले करोगे तो करंट ऑब्जेक्ट के लिए जो इंस्टेंस वेरिएबल है, जो भी नाम हम नीचे से पास ऑन कर रहे हैं, जैसे यहाँ अमन पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, तो उसको वो प्रिंट कर देता है। आइए अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके, तो वही चीज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ हमने दिस इंस्टेंट वेरिएबल के नाम से हमने क्लास बनाया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर अमन पास किया है। यहाँ से जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट किया तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और अमन यहाँ पर पैरामीटर के रूप में नेम की वैल्यू अमन हो गई। अब दिस डॉट नेम हमने लिखा इक्वल टू नेम, यहाँ दिस डॉट नेम क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला राइट साइड का जो नेम है वो पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान देना, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो बड़े आराम से हमारे को जब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, जब पर्सन डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे तो आराम से दिस डॉट नेम की वैल्यू यानी कि जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है उसकी वैल्यू अमन बड़े आराम से प्रिंट कर देगा। यहाँ दिखा रहा है ना अमन, तो ये अमन दिखा रहा है क्योंकि हमने नेम प्रिंट किया। लेकिन अगर हम इस दिस को यहाँ से हटा दें तो क्या होगा, अब क्या हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल और पैरामीटर नेम दोनों सेम हो गया। जब सेम हो गया तो यहाँ पर ये प्रोग्राम अब रन करने में दिक्कत आएगी। अब यहाँ क्या दिखा रहा है, नेम इक्वल टू नल दिखा रहा है ना। उसको वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है कि नेम क्या है, पैरामीटर वाला है या हमारा यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है वही दो बार असाइन हो जा रहा है, चूँकि इसकी वैल्यू कुछ आ नहीं रही है ना, तो इसलिए वो इसको कर नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हमें दिस लिखना ज़रूरी है
ये दिस जब हमने लिखा तो ये दिस डॉट नेम जो ये हुआ वो किसके लिए हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हुआ, और ये नेम जो है पैरामीटर आ गया। अब हमारा प्रोग्राम फिर से आराम से रन कर जाएगा। आ गया नेम इक्वल टू अमन। तो ये हुआ पहली चीज़। अब हम लोग आते हैं इन्वोकिंग इंस्टेंस मेथड। तो दिस कैन बी यूज टू एक्सप्लिसिटली कॉल एन इंस्टेंस मेथड ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट, है ना। जो करंट ऑब्जेक्ट जो यूसेज में है उसके लिए हम किसी इंस्टेंस मेथड को भी एक्सप्लिसिटली कॉल करने के लिए दिस मेथड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, हमने कार नाम का क्लास बनाया है और उसके बाद हमने एक प्राइवेट स्ट्रिंग मॉडल, हमने स्ट्रिंग टाइप मेंबर वेरिएबल मॉडल क्रिएट किया है। कार यहाँ कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमारा पैरामीटर मॉडल है। यहाँ हमने क्या किया, दिस डॉट मॉडल यानी कि जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है उसके अंदर पैरामीटर की वैल्यू हमने पास ऑन करी है। अब जब आप डिस्प्ले मेथड्स में जाते, डिस्प्ले डिटेल्स में जाते हैं तो देखिए क्या दिखा रहा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कार मॉडल दिस डॉट मॉडल। तो जो भी मॉडल पैरामीटर की वैल्यू पास करेगा वो दिखा देगा इंस्टेंस वेरिएबल के जरिए। लेकिन साथ में यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, दिस डॉट शो मैसेज, है ना। तो शो मैसेज कहाँ है, यहाँ पर है। ये क्या है, एक तरह का हमारा मेथड है ना, इंस्टेंस मेथड है। तो इसको कॉल करने के लिए हमने दिस का इस्तेमाल किया और ये साथ में प्रिंट कर देगा दिस इज ए ग्रेट कार। तो जब इसको आप रन करेंगे तो सबसे पहले क्या देख, यहाँ पर हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया। कार देखो कैपिटल लेटर में सी है, ये CAR जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ OBJ डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने टेस्ला कार OBJ कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में। अब कार डॉट OBJ डॉट हमने क्या किया, डिस्प्ले डिटेल। तो डिस्प्ले डिटेल में जैसे पहले तो आपने जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कार ऑब्जेक्ट बनाया, तो टेस्ला की वैल्यू जो है एज ए पैरामीटर यहाँ पर पास हो गई और दिस डॉट मॉडल की वैल्यू हो गई जो भी है टेस्ला। और साथ में जब हमने डिस्प्ले डिटेल किया तो डिस्प्ले डिटेल्स के अंदर पहले तो मॉडल प्रिंट कर लिया, कार मॉडल टेस्ला। उसके बाद दिस डॉट शो मैसेज करने से वो यहाँ से शो मैसेज की वैल्यू को भी प्रिंट किया जो भी आउटपुट है, और दिस इज ए ग्रेट कार ये हमारा यहाँ पर दिखा देगा। अब इसको प्रोग्राम के ज़रिए भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो दिस इंस्टेंस मेथड ये है, ठीक है। यहाँ भी मैं एक काम करता हूँ, कार कन्फ्यूजन ना हो, कार दोनों में, कार का क्लास का भी नाम है और ऑब्जेक्ट का भी नाम है, तो मैंने इसका नाम OBJ डाल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कार का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद टेस्ला पैरामीटर पास किया। तो यहाँ से जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया ऑटोमेटिकली जो है हमारा ऑटोमेटिकली कार जो है ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मॉडल की वैल्यू मिल गई इंस्टेंस वेरिएबल को। उसके बाद जैसे हमने डिस्प्ले डिटेल किया तो पहले मॉडल प्रिंट हो गया, फिर दिस डॉट शो मैसेज से हमारा जो इंस्टेंस मेथड है ना, वो हमारा कॉल हो गया और आउटपुट जनरेट हो गया। अब इसको आउटपुट जनरेट करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कार मॉडल टेस्ला आ गया, दिस इज ए ग्रेट कार। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है कि दिस डॉट शो मैसेज के जरिए जो हमारा इंस्टेंस मेथड दैट इज शो मैसेज है, इसको हमने कॉल किया दिस डॉट शो मैसेज के जरिए। ओके, क्योंकि ध्यान देखना है कि यहाँ पर हमने डिस्प्ले मैसेज किया है और यहाँ पर हमने दिस डॉट शो मैसेज, पहले हमने इसको कॉल किया, ठीक है। फिर मुझे इंस्टेंस जब मेथड सेकंड मेथड को यूज़ करना था तो मैंने दिस डॉट शो मैसेज का इस्तेमाल किया। ये सेकंड यूसेज है हमारा दिस कीवर्ड का। तीसरा है पासिंग द करेंट ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड, दिस कैन बी यानी दिस कीवर्ड कैन बी पास्ड, इसको हम लोग ऐसे लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। दिस कीवर्ड कैन बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अदर मेथड और कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। दूसरे मेथड या कंस्ट्रक्टर को हम लोग दिस के कीवर्ड के जरिए हम लोग ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, ये देखो, आपका मेन क्लास है दिस ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ क्या किया, प्रिंटर नाम का एक प्रिंटर क्लास है हमारा, प्रिंटर नाम का ही हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ भी मैं वही करता हूँ, OBJ बना दिया मान लो, ठीक है। प्रिंटर OBJ हमने बना लिया।
और उसके बाद जो है हमने यहाँ स्टार्ट प्रिंटिंग नाम के फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो स्टार्ट प्रिंटिंग नाम के ऑप्शन को कॉल किया, तो यहाँ से तुम क्या हुआ, स्टार्ट प्रिंटिंग में जाता है जब, तो यहाँ पर देखो क्या कमांड लिखा हुआ है, दिस डॉट प्रिंट, और दिस डॉट प्रिंट है हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर दिस लिखा हुआ है, ये दिस बेसिकली कर क्या रहा है, ये दिस जो है हमारा प्रिंटर ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है ना। और यहाँ ध्यान रखना प्रिंटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है ऑब्जेक्ट को ही पास कर रहा है, और यहाँ पर जो है हम प्रिंट, हमारा आउटपुट जनरेट हो जा रहा है प्रिंटिंग विथ, और प्रिंटर ऑब्जेक्ट जो भी है वो हमारा आउटपुट दिखा देगा। इसको हम लोग, तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट में ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक मेंबर इंस्टेंस मेथड जो है हमने स्टार्ट प्रिंटिंग को कॉल किया, और इसको कॉल करने के बाद हमने दिस डॉट प्रिंट मेथड को कॉल किया और यहाँ दिस पास किया। तो दिस के जरिए क्या पास होगा, दिस के जरिए ऑब्जेक्ट पास होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, प्रिंटर ऑब्जेक्ट, है ना। तो प्रिंटर ऑब्जेक्ट पास हुआ, और प्रिंटिंग विथ, तो प्रिंटर ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू है वो हमारे को दिखा देगा। तो इसको हम लोग इसमें इस प्रोग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर मैं वही कर रहा हूँ, ओबीजे कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्रिंटर ऑब्जेक्ट किया, यहाँ पर भी हमने प्रिंटर ओबीजे कर दिया, ठीक है। ओबीजे जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें भी मैं कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। तो जब इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि दिस के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट पास किया हमने, और ऑब्जेक्ट की जो भी आईडी है वो हमारा यहाँ जनरेट हो जाता है। ये हमारा आ गया, ओके। लास्ट जो यूसेज है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। लास्ट यूसेज है कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर। तो दिस कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग किसी और कंस्ट्रक्टर को जो कि सेम क्लास में है उसको यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह से कंस्ट्रक्टर का जो चेन मैकेनिज्म है वो हमारा इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस कंस्ट्रक्टर नाम का हमने क्लास बनाया है। हमारा मेन क्लास है व्हीकल, ठीक है। व्हीकल क्लास हमने किया है, यहाँ पर व्हीकल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर अब ध्यान देना कि यहाँ पर जो है हमारा पैरामीटर टाइप पास हम कर रहे हैं। यहाँ टाइप हमारा पैरामीटर ऑफ कंस्ट्रक्टर व्हीकल। तो जो मेन क्लास है इससे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पहले बनाया, व्हीकल क्लास का कार ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पर हमने कार ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने CAR कार की वैल्यू एज ए पैरामीटर पास करी। यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने कार वैल्यू पास करी, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब हमने व्हीकल का कार ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली ये जो कार है ये कंस्ट्रक्टर को एज ए पैरामीटर पास हुआ, ये व्हीकल को। इससे क्या हो गया, टाइप हमारा कार हो गया। और यहाँ पर फोर हमने क्या किया, बेसिकली देखो दिस डॉट टाइप, इससे हम लोग एक अनदर कंस्ट्रक्टर, ये वाला जो सेकंड कंस्ट्रक्टर इसको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, टाइप और व्हील। तो टाइप ऑटोमेटिकली जो कार है वो इसके अंदर चला जाएगा, और फोर जो है जो कि सेट ऑफ फोर है व्हील का, वो व्हील्स के अंदर चला जाएगा, जिससे करेंट ऑब्जेक्ट के लिए टाइप डिफाइन हो जाएगा कार, और उसका व्हील्स, नंबर ऑफ व्हील्स 4 ये डिफाइन हो जाएगा। और जब हम डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन करेंगे तो दोनों का टाइप और नंबर ऑफ व्हील्स दोनों ही प्रिंट हो जाएंगे, ओके। तो एक बार प्रोग्राम में हम लोग देख लेते हैं। दिस ऑब्जेक्ट, दिस कंस्ट्रक्टर हम लोग कर रहे हैं, ये देखिए दिस कंस्ट्रक्टर ये रहा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ भी ओबीजे डाल दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, कार ओबीजे, ओके। अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, कार एज ए पैरामीटर पास हुआ, किस कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये वाला कंस्ट्रक्टर व्हीकल कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, टाइप ऑटोमेटिकली कार डिफाइन हो गए। यहाँ से दिस जब हम कमांड करते हैं तो सेकंड कंस्ट्रक्टर ये कॉल हुआ है, यहाँ पर टाइप ऑटोमेटिकली कार चला गया और व्हील्स की वैल्यू 4 चली गई। इससे दिस डॉट टाइप यानी करंट ऑब्जेक्ट के लिए टाइप हमारा डिफाइन हो गया कार, और नंबर ऑफ व्हील्स 4 डिफाइन हो गए। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट के जरिए डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन मेंबर जो हमारा मेथड है उसको हम कॉल कर रहे हैं इंस्टेंस मेथड को, तो हमारे को टाइप यानी कार और नंबर ऑफ व्हील्स दोनों प्रिंट हो गए। इसको जब आप रन करोगे तो आपको आउटपुट
ओके, तो व्हीकल टाइप कार आ गया और व्हील्स 4 हो गया। ऐसा आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो सही लगा होगा तो आप लाइक कर देना, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप आराम से पूछ सकते हो। कोई अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है कि दिस कीवर्ड के बारे में, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।